sustainable in the long run. Our government has taken a multi-pronged strategy and not just done merely quick fix solutions like the erstwhile Congress government always did. As on 1st January 25, as the new year, during the new year, special package for farmers, the government has increased the allocation under the Prime Minister Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. This brought a lot of cheer on a desolate winter morning to the faces of the farmers. The restructured weather-based crop insurance scheme to rupees 69,515 crore for the period 21-22 to 25-26 has also been done. Besides setting up a corpus of rupees 824.77 crore under FIAT, the Fund for Innovation and Technology, the claims of farmers for crop insurance has been given now almost to the tune of 2.25 crores has been settled, which is itself a very unprecedented thing. The government launched PM Kisan Yojana, wherein an amount of rupees 6,000 per annum goes directly into the accounts of farmers having small holdings. And here I would like to say, sir, that just the other day when I was touring my constituency, I came across some farmers sitting on the roadside, and I stopped my car to have a chat with them. And I asked them, I said, "Bhai ke haal?" Now I will speak in the colloquial language. I said, "Bhai ke haal se? Ke chal raha se?" So they replied, one of the farmers, the old man replied, "Bhai ji, sab theek chal raha se. Ping aa gaya hamare mobile pe aur Modi ne pisa ghal diya." So this is what is happening at the grassroots. The people are happy. The farmers are getting money into their accounts directly, and there are no intermediaries. So this is a very big thing that our government has done, sir. And this through one of the biggest DBT schemes in the world, launched in 2019, an amount of 3 नाम मैं नहीं लूँगी क्योंकि पार्लियामेंट्री उसके अंदर नहीं आता, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह की शब्दावली उन्होंने यूज़ करी इस बार, वो सचमुच में बहुत ही निंदनीय है. Water terrorism, genocide, poison in Yamuna being supplied to Delhi, and equating it with the falling of bombs in Hiroshima and Nagasaki. मेरे को लगता है कि वो अपना पूरी तरह से विवेक जो है वो खो चुके, तभी इस तरह की बातें जो हैं वो करते हैं. जब उन्हें पता चल गया है कि अब 10 साल पूर्व दिल्ली वाले उनसे ऊब चुके हैं पूरी तरह से, कोई काम उन्होंने नहीं करा, उनकी जमीन खिसक गई है, तब वो इस तरह के अनाब शनाब जो हैं बातें हरियाणा के बारे में कहते हैं. शर्म आनी चाहिए सर, क्योंकि दिल्ली जो है, ये दिल्ली जो है, प्लीज टेक योर सीट, दिल्ली जो है ये मिनी इंडिया है. पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे अपने व्यवसाय करने के लिए आते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं. और जो वायदे उन्होंने करे दिल्ली वासियों के साथ, जो वायदा खिलाफी करी, वो जो है सचमुच में शर्मनाक. आज दिल्ली की गलियों में चले जाओ, कहने के लिए दिल्ली देश की राजधानी, बड़ी बड़ी हम बात करते हैं. देश विदेशों के अंदर जो है ल्यूटियंस दिल्ली जो है वो दिखती है खाली, लेकिन गलियों के अंदर आप जाइए दिल्ली देहात में, और जो ये बीच की जो हैं छोटी कॉलोनीज, वहां जाकर पता चलता है कि दिल्ली की असलियत क्या है सर. गंदी नालियां, कूड़े से भरे हुए, पूरी तरह से सीवर ओवरफ्लो करता हुआ, प्रदूषित पानी. प्लीज ये मैं बताना चाहती हूँ, प्रदूषित पानी, प्लीज. और उसके साथ साथ सर जा रही है माननीय किरण चौधरी जी, प्रदूषित पानी सर, और वो हाल है आज. मैं अभी लाडोसराय, मेरा भी गांव लाडोसराय है, दिल्ली की बाशिंदा हूँ. मेरा गांव लाडोसराय में कल गई, वहां पर मुझे एक महिला मिली जब मैं दौरा कर रही थी. पॉइंट ऑफ ऑर्डर भाई गोखले जी. माननीय किरण जी, आप अपनी बात रखें.
नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज। ऑनरेबल सर, आप बोले। मान्य किरण जी, आप ऑनरेबल सर, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी, आप बोले। इनको भी जाकर देखना चाहिए Please. सर, ये भी जाके देखें कि क्या हाल है दिल्ली का। आप इसे शर्म से आंख नीचे हो जाएगी। और मैं नाम लेके बताना चाहती हूँ, कल लाडोसराय गांव में थी, वहां पे एक महिला मेरे को मिली, बहुत सारी महिलाएं मिली जो इस बात की बातें कर रही थी। और उस महिला ने, उसका नाम है कमलेश गौड़, कल्पना गौड़, उसने दिखाया मुझे एक वीडियो दिखाया सर, जिसमें सारी गलियां से जो है, जो चलने वाली गलियां हैं, वो पानी से लबालब, घरों के अंदर प्रदूषित और बदबूदार पानी अंदर जा रहा है। और जब कहने के लिए जब फोन करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। ये हालात आज के दिन दिल्ली में है। चाहे लाडोसराय जाओ, चाहे आप किराड़ी गांव के मुजफ्फरपुर या जो दूसरे गांव हैं उनके अंदर आप जाइए, सारी की सारा एक तरफ से एक कोने तक, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक यही हाल। जो पानी इन्होंने कहा था सरकार ने कि हम पानी तुम्हारे को अच्छा स्वच्छ जल देंगे, दिल्ली जल बोर्ड इनके नीचे आता है। मैं पूछना चाहती हूं कि 6000 करोड़ रुपया जो इन्होंने यमुना की सफाई पे लगा, वो पैसा कहां गया? आज जमुना नदी को देखो तो इट इज अ सेसपूल ऑफ एब्सोल्यूट डर्ट, टॉक्सिक एलिमेंट्स। और ये जो है, ये दिल्ली के लोगों को पिला रहे हैं, ये दिल्ली के लोगों को पिला रहे हैं। और सर, मैं कहना चाहती हूं कि दिल्ली के लोग मजबूरन ये पी रहे हैं। जेब से जिसके पास पैसा है वो तो मिनरल वाटर ले आता है, लेकिन जो गरीब, जो मिनरल वाटर नहीं अफोर्ड कर सकता, वो कहां जाए? बीमारियों से मर रहे हैं। आए यहाँ पर थे कमाई करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए और अपने घर पैसा भेजने के लिए, और वो लोग आज जो हैं बुरी हालत के अंदर जो हैं आज सड़ रहे हैं। ये हाल आज हरियाणा, आज ये हाल हमारा आज दिल्ली के अंदर हो रहा है।